अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसकी विधवा बूढ़ी माँ उसे बोली, समय आ गया है आदित्य, मैं तुम्हें बचपन से बताती हुई आई हूँ कि तुम्हारा जन्म किसी खेती करने के लिए नहीं हुआ बल्कि योद्धा बनने के लिए हुआ है। हाँ हाँ माँ, मुझे याद है माँ, याद है। तुम्हारे पिता अजयगढ़ के महाराज रूप सिंह के सबसे प्रिय सेनापति थे। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से विजयगढ़ की सेना को धूल चटा दी थी जब विजयगढ़ के राजा ने महाराज रूप सिंह के राज्य पर हमला किया था और तुम्हारे पिता उस युद्ध में वीरता की भेंट चढ़ गए। हाँ माँ, मुझे सब कुछ पता है। आपने मुझे बचपन से ही युद्ध लड़ने की कला सीखने के लिए योद्धाओं के पास भेज दिया था और मैं भी युद्ध कला में निपुण भी हो गया था। आप आज भी मुझे सुबह प्रातः काल ही अभ्यास के लिए उठा देती हैं, लेकिन माँ आप ये कैसे भूल जाती हैं कि आपने मुझे किसानी भी तो सिखाई है। तुम्हें किसानी सिखाना मेरी मजबूरी थी बेटा, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में हल जोतने की ताकत नहीं बची थी। तुम्हें अभी इसी समय अजयगढ़ निकलना होगा। अजयगढ़ के महाराज रूप सिंह ने एक प्रतियोगिता रखी है। उस प्रतियोगिता में एक बहुत बड़े पहलवान ने हिस्सा लिया है। महाराज रूप सिंह का कहना है कि जो भी उस पहलवान को धूल चटा देगा, महाराज उसे जयगढ़ का अगला सेनापति घोषित कर देंगे। मैंने तुम्हें इसी के लिए युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। मुझे विश्वास है कि तुम उस पहलवान को धूल चटा दोगे। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य खुश होता हुआ बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं उस पहलवान को धूल चटाकर खरे महाराज के हाथ इनाम लेकर ही यहाँ पे लौटूंगा। और हाँ, अपने पिता की तरह एक वीर सेनापति बनकर दिखाऊंगा, देखना आप अब। अपने बेटे की बात सुनकर आदित्य की माँ मुस्कुराने लगी। अगले दिन आदित्य अजयगढ़ के राजमहल के दरबार में पहुँच गया, जहाँ पर एक लंबा चौड़ा पहलवान खड़ा हुआ था और कुछ युवक मुंह लटकाए हुए खड़े हुए थे। उन युवकों को देखकर आदित्य समझ गया कि ये सब उस पहलवान से हारे हुए युवक हैं। आदित्य को देखकर राजा रूप सिंह आदित्य की ओर देखकर बोले, कौन हो तुम? मेरा नाम आदित्य है और मैं भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। आदित्य की बात सुनकर पहलवान गुस्से से बोला, अरे चला जा यहाँ से बच्चे, नहीं तो सारी जिंदगी भर लंगड़ा लंगड़ा कर चलता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने भारी भारी हाथों से तेरे पैरों को मसलूं। चल बेटा निकल ले। तभी आदित्य ने एक जोरदार मुक्का उस पहलवान के मुंह पर जड़ दिया। पहलवान आदित्य का मुक्का नहीं झेल पाया और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर राजा रूप सिंह आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ, तुम तो बहुत ही शक्तिशाली नौजवान हो। हाँ जी महाराज, मेरे पिता भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली और वीर थे। उनका नाम संगम सिंह था। ये सुनकर राजा रूप सिंह चौंक पड़ा। वाह, तुम संगम सिंह के पुत्र हो? अरे वो तो हमारे राज्य का एक महान सेनापति था। उसके बहादुरी के चर्चे तो आज भी हमारे महल और हमारे राज्य में सुनाए जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी महाराज, पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरी माँ का सपना है कि मैं भी अपने पिता की तरह एक वीर सेनापति बनूं। हम तुम्हें सेनापति बनाने की घोषणा अभी करते हैं और साथ ही साथ तुम्हारे और तुम्हारी माँ को अपने महल में आमंत्रित करते हैं। हम तुम्हारी माँ को अपने हाथों से इनाम देंगे कि उसने किस बहादुरी से अपने पति की मौत के बाद तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इतना बोलकर राजा रूप सिंह अपने गले की स्वर्ण माला आदित्य को पकड़ाता हुआ बोला, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। अगली बार अपनी माँ को लेकर राजमहल में आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। राजा रूप सिंह की बात सुनकर आदित्य खुशी खुशी महल से बाहर निकल गया। इधर आदित्य की माँ अपने घर पर बैठी हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसके कानों में बड़ा ही भयानक शोर टकराया। आदित्य की माँ घर से बाहर आई, मगर बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई।
आदित्य की माँ ने देखा कि बाहर उसके गांव वासियों की लाशें चारों ओर पड़ी हुई थी और एक राक्षस जिसके 2 सर थे आदित्य की माँ की ओर घूर रहा था। मेरा नाम 2 मुंह वाला राक्षस है, मतलब 2 सर वाला राक्षस। मैं एक साथ आगे और पीछे देख सकता हूँ। अरे मूर्ख बुढ़िया, तू घर के अंदर थी तब तक तो सुरक्षित थी, बाहर निकलकर तूने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। इतना बोलकर राक्षस ने अपने पंजे आदित्य की माँ की गर्दन में गाड़ दिए। आदित्य की माँ चीखती हुई मृत होकर गिर पड़ी। तभी राक्षस की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो डरी हुई नजरों से राक्षस को देख रहा था। राक्षस उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, तुम तो इस गांव के वासी नहीं लगते हो, तुम तो अजयगढ़ के वासी लगते हो। वो व्यक्ति कांपते हुए बोला, हाँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं तो यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे जीवित छोड़ रहा हूँ। तुझे राजा रूप सिंह के पास मेरा संदेश जो पहुँचाना है। कैसा संदेश? जाओ, जाकर राजा रूप सिंह से कहना बहुत जल्द 2 मुंह वाला राक्षस उसकी बेटी से विवाह करेगा और फिर उसके बाद उसे मारकर राज सिंहासन पर बैठकर उसके राज्य में तबाही मचा देगा। जा, बता देना उसे। इतना बोलकर राक्षस काले धुएं में परिवर्तित हो गया और वहाँ से गायब हो गया। वो व्यक्ति तुरंत अजयगढ़ की ओर दौड़ पड़ा। इधर आदित्य जैसे अपने गांव में आया तो गांव का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। ये भगवान, ये क्या है? ये मेरे गांव को क्या हो गया? हाँ, यहाँ तो चारों तरफ तबाही मची हुई है। तभी आदित्य की नजर अपनी माँ के शव पर पड़ी। आदित्य दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा और फूट फूट कर अपने माँ के शव को देखकर रोने लगा। माँ, ये क्या हो गया? ये क्या? माँ, मुझे पाल पोस कर तूने बड़ा करके, अरे तू मुझे छोड़कर चली गई। अरे अपनी आंखें खोलो माँ, देखो जो मैंने वादा किया था पूरा करके आया। मैं सेनापति हूँ, सेनापति बन गया। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। महाराज रूप सिंह ने मुझे सेनापति घोषित कर दिया। माँ, अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो। तभी आदित्य के कंधे पर पीछे किसी ने हाथ रखा। आदित्य ने देखा तो वो उस गांव के मुखिया थे। मुखिया रोते हुए आदित्य से बोले, बेटा, इस संसार को छोड़कर जो चले जाते हैं वो फिर कभी बात नहीं करते। ये कैसे हुआ मुखिया जी? किसने इतना भयंकर नरसंहार किया? आप मुझे बताइए, ये किसने किया? बेटा, 2 मुंह वाले राक्षस ने अचानक आकर गांव में तबाही मचा दी। उसने मेरी आंखों के सामने तुम्हारी माँ की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अरे मैं चाहकर भी किसी को नहीं बचा पाया। क्या? अरे कौन है ये 2 मुंह वाला राक्षस? मैं किसी भी कीमत पर उस राक्षस को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ आदित्य, पर फिलहाल तो हमें अपने गांव के उन लोगों के अंतिम संस्कार करने हैं जो राक्षस के हाथों मारे गए, और तुम्हें अपनी माँ का भी तो अंतिम संस्कार करना है। मुखिया की बात सुनकर फिर आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। इधर राजा रूप सिंह अपने महल में बैठा हुआ था कि तभी वही व्यक्ति जिसे राक्षस ने जीवित छोड़ दिया था वहाँ पर आ पहुँचा। कौन हो तुम, और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? व्यक्ति राजा रूप सिंह को अपनी आंखों देखी सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज,
महाराज के जय हो। महाराज, उस राक्षस ने धमकी दी है कि वह आपकी बेटी से विवाह करेगा और आपको मारकर राज्य में तबाही मचा देगा। क्या?